हर वर्ष यहाँ पर श्री छापाला भैरू जी का विशाल मेला व भंडारे का आयोजन किया जाता है। अब 30 जनवरी 2026 को श्री छापाला भैरू जी का यहाँ पर भंडारा और मेले विशाल मेले का आयोजन होगा। हमारे साथ है, यहाँ की स्थिति के बारे में पूछते हैं, क्या क्या तो तैयारी की गई है और किस तरह से मेले का आयोजन होता है। और ये विशाल जैसे 29 जनवरी को यहाँ विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन होगा। जी, सब चीज़ों की जानकारी पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम हवा सिंह पोसवाल है। हाँ। मैं यहीं कुआड़ा कोटपुतली का रहने वाला हूँ जी। पिछले 17-18 सालों से मेला शांतिपूर्वक, सुखद पूर्वक भरा जा रहा है। 2010 में इस मेले की शुरुआत हुई थी। तो जो 2010 में जब इस मेले की शुरुआत हुई थी, तो ये 10 क्विंटल चूरमे से शुरुआत हुई थी और आज बढ़ते-बढ़ते 600 साढ़े 600 क्विंटल के समथिंग चूरमा की महाप्रसादी तैयार की जाती है, जिसमें लगभग 100 क्विंटल के समथिंग खांड होती है, 10-20 क्विंटल मेवे होते हैं, घी होता है, दाल होती है और कहा जाता है कि इसमें मंदिर के इतिहास को लेकर कहा जाता है कि रघुवीर जी ने काशी में अपने बेटे की बलि देकर फिर भैरव जी को यहाँ लेकर आए थे। पहले इस गांव का नाम अजीतगढ़ चोसला था, जो कालांतर के बाद में इस गांव का नाम कुहाड़ा पड़ा और आज यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लगभग 2 लाख के समथिंग श्रद्धालु आते हैं। बड़ी-बड़ी वीआईपी हस्तीज़ का भी यहाँ पे मूवमेंट होता है। बाकी यहाँ पर सर ये जो इसको आजकल लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं, कि जैसे आप बता रहे हो कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मेले में कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कितने दिन तक लगभग ये मेले की तैयारियां चलती हैं? तैयारियों को लेके अपन समझे तो लगभग 1 महीने से पहले 1 महीने से शुरुआत हो जाती है। गाँव में जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो डेढ़ 2 महीने पहले से ही साफ-सफाई को लेके तो डेढ़ महीने से पहले हो जाते हैं। और बाटियों का चूरमा वगैरह, आटे की पिसाई वो प्रॉपर हाइजीनिक को ध्यान रखते हुए, बहुत साफ-सफाई को ध्यान रखते हुए लगभग 1 महीने का टाइम हो जाता है इसमें। 1 महीने से पहले तैयारियाँ हो जाती हैं, जो ज़ोरों-शोरों से 1 महीने से तो चल जाती हैं। संख्या में आकर के बाबा का प्रसाद प्राप्त करें। प्रसादी 500-600 कुंटल प्रसादी है, 7-8 टोले भर करके खड़ी कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा जनता आएगी तब ये भुगत पाएगी। अच्छा, ये 17वां आयोजन हो रहा है। जी, ये अच्छा, 17वाँ ये है। 17वां आयोजन है। हाँ। ये 2010 में चालू हुआ था। 2010 में 21 क्विंटल से शुरुआत हुई थी और आज ये 650 क्विंटल पर पहुंच गया। सरू का भंडारा 2010 में हुआ था। 30 जनवरी का भंडारा रहता है और 29 तारीख को कलश यात्रा रहती है हमेशा। जेसीपी से चोरमा मिलाते हैं अब तो। 650 क्विंटल वैसे तो मिलेगा नहीं। दो दो जेसीपी लगाई थी, 10 ट्रैक्टर भर दिए। अब इसमें 100 क्विंटल आटा हो गया, 50 क्विंटल सूजी, 100 क्विंटल खांड, 25 क्विंटल देसी घी, जो अपने भैंस का घी आता है ना, वो देसी घी होता है इसमें। 10 क्विंटल काजू मावा किशमिश, और इसको दूध में ही बाटियां बनाते हैं। और 200-300 क्विंटल उपला में जगरा लगा करके और फिर बाटी से एक कंप्रेसर से सफाई सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई भी कार्य करता है, जो पन्नी हाथ में दस्ताना वगैरह पहन के ही अंदर जाएगा, कोई वैसे नहीं है। और अब 30 तारीख को 5,000 वॉलेंटियर यहाँ पर सेवा देंगे। चाय भी आपको जैसे एक जगह बैठे को चाय मिलेगी, उखा तम्बाकू प्रसादी। 1.5-2 लाख आदमी आते हैं, कोई भी एक भी आदमी बिगर प्रसादी लिए हुए आगे बाबा के दर्शन नहीं कर सकता। पहले प्रसादी, उसके बाद में इतनी व्यवस्था होती है। अच्छा, जो कलश यात्रा होगी वो कहाँ से कहाँ तक होती है सर? ये जो चोटिया है, अपने क्रेशर जोन है, वहाँ पर एक मंदिर है 3 नंबर क्रेशर पर। वहाँ से कलश यात्रा और बाबा भैरव की आएगी कल 29 तारीख को। और लगभग कितनी महिलाएं या इसमें भाग लेती है, लगभग आइडिया के? लगभग 21,000 कलश लेकर आए थे। कई बार तो कलश फिर दोबारा मंगाने महिला पड़ते साथ हैं। में रहेंगी। वैसे 10,000 21,000 साथ तो में कलश रहेंगी। उठाएंगी, 10-5,000 वैसे साथ चलेंगे। और वो भी प्रसादी यहीं वो भी कल भी सब कल भी जो भी प्रसादी मिलेगी। लेडीज आएंगी सब प्रसादी प्राप्त करेंगे। आने वाले श्रद्धालु भी, लेडीज भी, सबके लिए कल की भंडारे की व्यवस्था रहेगी पूरे अच्छा, दिन भर। एक एक प्रश्न और है आपसे, कि यहाँ पर मेले में कोई भजन सत्संग या कोई बाहर से कोई पार्टी गायक कलाकार संगीतकार कोई आते हैं क्या? यहाँ पर जी धमाल का प्रोग्राम होता है। अच्छा। धमाल में अपने जो देसी मासी बोलते हैं ना उसको, हाँ, हाँ, 5-10 पार्टी धमाल की आएंगी। अलगोजा पार्टी अलग रहेगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम ही ये होता और है। एक डब पार्टी एक रहेगी। डब पार्टी कहाँ से आती है? ये लुहाकना से आएगी जी। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे 30 जनवरी को ये फिर जो ऊंट घोड़ी नाचेंगी।
अच्छा ऊंट हाँ, घोड़ी ऊँट घोड़ी नाचेंगी। अच्छा मनोरंजन के सोर्सेज भी है यहाँ पर। हाँ, हाँ हाँ हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेगा जी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी होगी। बाबा भैरव जी के, जनता जो भी हाँ। आएगी अपने अच्छा, अच्छा, सभी अच्छा। पूरे दिन भर हेलीकॉप्टर पुष्प हेलीकॉप्टर वर्षा का जो करेगा। राउंड होगा वो राउंड कहाँ से कहाँ तक रहेगा? वो नीचे वो दिन पक्का नीचे हेलीपैड है। हेलीपैड पक्का बना हुआ पक्का है बना हुआ पक्का पहले है। से। और वहां से फिर वहां से वहां से भैरव बाबा के ऊपर पुष्प वर्षा करेगा, जनता के ऊपर पुष्प वर्षा करेगा। इसके अलावा और कोई खूबियां यहाँ की बता सकते हो आप? यहाँ पर साहब ये एक हमारे जो अपने शादी में मंडप होते हैं, 1500 वर्ष पहले की वो जो खेजड़ी का पेड़ है, वो जांटड़ी बोलते हैं अपने को, उसके अंदर जड़ में अगर किसी भी बांझ स्त्री के बच्चे नहीं होते हों, कोई बच्चे के जैसे सूखा रोग लग जाता है, जो भी स्त्री उस बच्चे को उसमें निकालेगी, बांझ स्त्री का बांझ हट जाता है। ये यहाँ की मेन प्रतिष्ठा है बाबा की कृपा ये से। आस्था रही है ये भाई। आस्था है। अच्छा इसके अलावा जैसे सवाई भोज के फेरा हुए जी यहाँ। यहाँ पर वो ही जो यहाँ वो पर, हाँ, वो मांडा है ना खेजड़ी है ना आ रहा है, वो। वो हाँ। 1500 साल से वो मांडा आ रहा है अभी, आज भी वो इस तरह है। जहाँ सवाई भोज के फेरे हुए थे जी। अच्छा यहाँ वॉलेंटियर आप बता रहे हो लगभग कितने लगे? 5000 के लगभग। 5000। इसलिए व्यवस्थाएं वो वॉलेंटियर हाँ, संभालेंगे। पुलिस पूरा गांव प्रशासन भी रहेगा अलग आएगा, से। और पूरा पुलिस सहयोग, प्रशासन हाँ, भी रहेगा। कलेक्टर पाँचों साहब, गाँव जो एसपी रहेंगे साहब, जी। पूरा प्रशासन रहता है।